हेलो नमस्कार साथियों, जीके भाई कैलाश नंद के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप पीटीईटी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाश नाथ आज आपके बीच में शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेके आई हूँ जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, अपने चैनल जीके भाई कैलाश नंद यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अगर आपके मन में कोई डाउट या सवाल है तो आप अब हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जिसमें अगर आपका कोई भी डाउट या सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हो, जिसकी मैं लिंक अपने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से शेयर हो, अपने चैनल जीके बाय क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते बिना कोई देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा का पहला प्रश्न। ये जो क्लास है आपके पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, जिसमें शिक्षण अभिरुचि की क्लास है, जिसमें एमसीक्यू विद आंसर के साथ देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? देखो, एक आपको पता हो तो ध्यान रखना, जो शिक्षण अभिरुचि के अंदर जो अपने 3 नंबर का प्रश्न होता है, इसमें जो विकल्प होते हैं जो जो 4 होते हैं, 4 में से अगर जो ज़्यादा सही रहेगा उसका तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। आ रहा समझ में? उससे कम होगा उसका 2 नंबर दिए जाएंगे आपको। उससे भी ज़्यादा कम होगा तो उसका आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और जो बिल्कुल गलत होगा उसको आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। बाकी आपको 3, 2, 1 नंबर तो आपको मिलते हैं। इसलिए इसको शिक्षण अभिरुचि में क्या है, वैसे तो प्रश्न ईजी होते हैं, लेकिन उसको जो समझ के करेगा उसको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, देखो आप, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कठोर अनुशासन, विषय का ज्ञान, या विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति, या अधिक गृह कार्य देना। पहले तो एक बात मैं बता देता हूँ कि जो ये शिक्षण अभिरुचि वाले प्रश्न करने से पहले एक बात ध्यान रखना, जो भी नकारात्मक बातें होती है उसको तो पहले आप गलत कर लो, जो भी नेगेटिव ऑप्शन होते हैं उसको पहले आप कट कर लो, क्योंकि वो राइट नहीं हो सकते। ठीक है, आगे समझ में? तो उसके अंदर जो एक तो एक कठोर अनुशासन, तो उसको तो पहले ही आप गलत कर लो। विषय का ज्ञान, ठीक है, ये भी होना चाहिए। विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति, ये भी होना चाहिए। अधिक गृह कार्य देना, ये नहीं थोड़ा। ठीक, तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सही है ना वो है सी। सी करेक्ट है, आपके विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति रखना। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है परीक्षा पास करना, बी है ज्ञान देना, सी है सर्वांगीण विकास करना, या डी है अनुशासन बनाए रखना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको याद है सर्वांगीण विकास करना। क्या विकास करना? सर्वांगीण विकास करना। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सॉरी, प्रश्न संख्या 3, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो कक्षा के अंदर जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं ना, उनके प्रति शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये पूछ रहा है। कि डांटना चाहिए? नहीं डांटना चाहिए कभी भी। अनदेखा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए, हाँ ये ठीक हो सकता है। दंड देना चाहिए? नहीं देना दंड तो। ठीक है, तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, बालक सबसे अधिक प्रभाव किससे ग्रहण करता है? बालक होता है जो सबसे अधिक प्रभाव किससे ग्रहण करता है? तो ए है मित्रों से, बी है शिक्षक से, सी है परिवार से, डी है समाज से। तो अगर हम
बालक के सबसे अधिक प्रभाव की बात करें तो बालक सबसे ज़्यादा परिवार से सीखता है, क्योंकि वो परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताता है, इसलिए परिवार के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको सी याद रखना है। क्या याद रखना है? सी, परिवार से आपको याद रखना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों को क्या प्रदान करता है? ए है केवल पुस्तक ज्ञान, बी है प्रेरणा और मार्गदर्शन, सी है दंड, डी है प्रतियोगिता। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है प्रेरणा और मार्गदर्शन, आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना नहीं बल्कि क्या है? देखो, शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक ही प्राप्त करना नहीं है, तो और क्या है? नौकरी पाना, या फिर व्यक्तित्व विकास, या फिर प्रतियोगिता जीतना, या डी विद्यालय जाना। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तित्व विकास होना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि, क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी करने का आपका उद्देश्य भी यही है कि शिक्षक बनना। आगे समझ में, आपको शिक्षक ही बनना है, तो इसलिए आपको ये एक शिक्षक की तरह, क्योंकि ये जो शिक्षण अभिरुचि वाले प्रश्न करते समय आपको एक स्वयं शिक्षक के रूप में सोच के देना है, क्योंकि आप खुद अगर स्टूडेंट बन के दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको स्वयं को शिक्षक बन के ही इनका आंसर देना है। ठीक है, तो देखो, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आप क्या करेंगे? उसे चुप कराना चाहिए? नहीं कराना चुप। तो प्रश्न को अनदेखा करना चाहिए? नहीं करना अनदेखा। प्रश्न का उत्तर देना चाहिए? हाँ। दंड देना चाहिए? नहीं। मैं कह रहा हूँ जो नकारात्मक बातें होती हैं, जो नकारात्मक ऑप्शन होता है ना, उसको आप पहले ही कट कर लो, या आपके राइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव आंसर है ना वो सी है। क्या है? सी बिल्कुल आपके पॉजिटिव आंसर है कि प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? ए है शिक्षक, बी है प्रधानाचार्य, सी है विद्यार्थी, डी है अभिभावक। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी, आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? ए पक्षपातपूर्ण नहीं, कठोर नहीं, समान एवं निष्पक्ष, हाँ ये हो सकता है, उदासीन नहीं। तो हम इसके राइट आंसर के बाद सी करेक्ट आंसर होगा आपके। एक शिक्षक को हमेशा प्रत्येक विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? सम्मान और निष्पक्ष। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अगर विद्यालय में अनुशासन बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? दंड देना, मैंने कहा नकारात्मक बातें को पहला काट दो आप। प्रेरणा देना ये हो सकता है, भय उत्पन्न करना काटो इसको भी, कठोर नियम बनाना ये भी नहीं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो पॉजिटिव यही है, तो प्रेरणा देना, इसका राइट क्या है? बी, प्रेरणा देना, आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, बालक की पहली पाठशाला कौन होती है? ए विद्यालय, बी परिवार, सी समाज, डी
पुस्तकालय। तो बताओ बालक की पहली पाठशाला कौन कौन होती है? अगर मैं पहली पाठशाला की बात करूँ तो बालक की पहली पाठशाला परिवार होती है, क्योंकि जो भी कुछ सीखता है वो परिवार से सीखता है, क्योंकि विद्यालय बाद में आता है, पहले वो परिवार से सीखता है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थी पर क्या प्रभाव डालता है? शिक्षक होता है ना, उसका व्यवहार विद्यार्थी पर क्या प्रभाव डालता है? देखो, कोई प्रभाव नहीं डालता, नेगेटिव काट दो पहले। नकारात्मक प्रभाव नहीं, क्या शिक्षक से बच्चे नकारात्मक सीखते? क्या नहीं सीखते। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों या केवल सकारात्मक? देखो, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, कुछ तो प्रभाव डालते होगा। नकारात्मक प्रभाव नहीं। अगर हम जो सी है ना वो करेक्ट आंसर, क्यों? देखो, ऐसा तो है नहीं कि भी शिक्षक से सभी आप सकारात्मक ही सीखोगे, या ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सब नकारात्मक ही सीखोगे, ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई प्रभाव नहीं, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो आपको देखो सकारात्मक भी पड़ेगा और नकारात्मक भी पड़ेगा। आगे समझ में? सकारात्मक और नकारात्मक आपको दोनों याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, शिक्षा किसे विकसित करती है? शिक्षा एक केवल बुद्धि को, या केवल शरीर को, या व्यक्तित्व को, या फिर डी केवल व्यवहार को? तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है व्यक्तित्व को विकसित करती है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए आलोचना करनी चाहिए, बी प्रोत्साहित करना चाहिए, या सी दंड देना चाहिए, या डी अनदेखा करना चाहिए? तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। मैंने आपको पहले ही बताया शिक्षण अभिरुचि के अंदर पॉजिटिव ही आंसर होता है, नेगेटिव आता है उसको आप पहले काट लो, अपना आप सही हो जाएगा। जो बाद में जो पॉजिटिव रहता है उसको आप राइट कर लो। तो इसके अंदर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी कब होती है? जब विद्यार्थी रुचि लेता है, या जब दंड दिया जाए, या जब परीक्षा हो, या जब गृह कार्य अधिक हो? बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। देखो, जो नेगेटिव होता है उसको पहले काट लो। भाई सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी कब होगी? दंड देने से? नहीं। या जब परीक्षा हो? नहीं। जब गृह कार्य अधिक हो? नहीं। जब विद्यार्थी रुचि लेकर जब अधिक सीखेगा, जब विद्यार्थी रुचि के साथ पढ़ेगा ना तो अपने आप वो सीखेगा। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? क्या फिर केवल पढ़ाना, या फिर विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना, या परीक्षा लेना, या अनुशासन बनाए रखना? तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है, क्योंकि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना यह एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है? ए कठोरता, बी संवाद, सी दंड, डी अधिक गृह कार्य? तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है संवाद, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 18, बालक सबसे अच्छा कैसे सीखता है? ये पूछ रहा है बालक सबसे अच्छा कैसे सीखता है। भय से इसको काट दो, अनुभव से ठीक है रहने दो, दंड से इसको भी काट दो। अब अपना जो राइट होगा वो बी और डी में से होगा। ठीक है, जो नेगेटिव होता है उसको काट लो आप। ठीक है, तो प्रतियोगिता से नहीं, बाकी अनुभव से ज़्यादा सीखता है बच्चा। किससे? अनुभव से बच्चा ज़्यादा सीखता है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रश्नों के प्रति कैसा होना चाहिए? शिक्षक है ना, उसको विद्यार्थियों के प्रश्नों के प्रति कैसा व्यवहार करना है? जब विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तब शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये पूछ रहा है ये। तो ए है उदासीन, या बी चिड़चिड़ा, नहीं होना चिड़चिड़ा, सी सहनशील, नहीं सहनशील, या डी कठोर। नेगेटिव को काट लो। ठीक है, तो आपको याद रखना है सहनशील। क्या याद रखना है? सहनशील आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शिक्षा है ना, उसका उद्देश्य क्या है? ए है नौकरी प्राप्त करना, या परीक्षा उत्तीर्ण करना, या सी चरित्र निर्माण करना, या डी प्रतियोगिता जीतना। अब बताओ जिनको भी राइट आंसर है। ठीक है, देखो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना तो है नहीं भी। ठीक है, हाँ देखो ऐसे हो सकता है कि अब आप बोलोगे सर फिर हम नौकरी के लिए तो पढ़ रहे हैं, वो बात है, लेकिन अपने को यहाँ एक पॉजिटिव ऑप्शन राइट करना है। यहाँ आपको परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं, चरित्र निर्माण करना हाँ ये सही है, क्योंकि हमें पढ़ लिख के एक अच्छे चरित्र का निर्माण ही तो करना है, क्योंकि पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक आपको बनना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, यदि कोई विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई विद्यार्थी है, अगर कोई गलती कर दे तो आप क्या करोगे? देखो दंड देना चाहिए, नहीं नेगेटिव काट लो पहले, अपमानित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समझा कर सुधारना चाहिए, ये सही है, विद्यालय से निकाल देना चाहिए, नहीं निकालना है कभी भी। सी करेक्ट आंसर होगा आपके। क्या होगा? सी। ठीक है, समझा कर सुधारना चाहिए, ये आपका कर्तव्य रहेगा। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो जब पढ़ा रहे हो उसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे तो है नहीं कि क्लास में जाते ही आप बस बोलने लग जाओगे, ऐसा तो है नहीं। बच्चों को थोड़ा प्रभावी और थोड़ा इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए। केवल व्याख्यान देना नहीं, विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना ये सही है, अधिक गृह कार्य देना नहीं देना, दंड देना नहीं। बी आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे आप? बी आपको याद रखना है, विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना। आ गए समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास कौन करता है? विद्यार्थियों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कौन करता है? ए केवल परिवार, या केवल समाज, या शिक्षक एवं परिवार दोनों, या फिर डी मित्र। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट किया करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का विकास केवल समाज, परिवार या केवल एक शिक्षक नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलके जरूर कर सकते हैं। तो आपको शिक्षक एवं परिवार ये दोनों आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिक्षक है उसको विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्रव्रत, हाँ ये ठीक है, कठोर नहीं, पक्षपातपूर्ण नहीं, नेगेटिव काट लो पहले ही, तो नकारात्मक बनने उसको पहले ही काट लो, ये भी नकारात्मक उसको काट दो बस। तो जो अब बचा किया मित्रवत, बस मित्रता के साथ रहो, बच्चा अधिक सीखेगा। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन है? दंड नहीं, भय
नहीं, चेतावनी नहीं, बचा क्या सी, तो सी आपके राइट हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। मैं कह रहा हूँ अगर आप शिक्षण अभिरुचि के अंदर आप सोच समझ के अगर आंसर दोगे तो आपका एक ही गलत नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो नकारात्मक होते हैं उसको आप काट लो, जो पॉजिटिव बचता है अगर एक ही पॉजिटिव बचे तो उसको राइट कर लो, और उनमें से 2 सकारात्मक बच जाए तो उसमें से कोई एक दे के आप राइट कर लो। ठीक है, चले आगे। प्रश्न संख्या 26, बालक के सर्वांगीण विकास में कौन सहायक होता है? ए शिक्षक, बी परिवार, सी समाज, या डी उपरोक्त सभी। बताओ। देखो अगर हम बात करें कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए तो शिक्षक भी सहायक हैं, तो परिवार भी सहायक है और समाज भी सहायक है। तो आपको उपरोक्त सभी आपको याद रखना है, डी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, शिक्षा किस प्रकार का परिवर्तन लाती है? अस्थायी, या नकारात्मक, या व्यवहारिक, या सीमित। बताओ, जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। मैंने कहा नकारात्मक काट लो, अस्थायी काट लो, ये भी काट लो, सीमित काट लो, अब पीछे बचा सी, तो उसको आप राइट करके आ जाओ। बस करेक्ट आंसर 3 नंबर आपको दे देगा। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, एक सफल शिक्षक की पहचान क्या है? एक सफल शिक्षक की पहचान क्या है? ए कठोरता, या फिर लोकप्रियता, या विद्यार्थियों की प्रगति, या फिर अधिक गृह कार्य। बताओ, जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करो। देखो वापस वही करना आपको, नकारात्मक काट लो, ये कठोरता काट लो, लोकप्रियता ये भी काट लो, अधिक गृह कार्य ये भी काट लो, पीछे बचा विद्यार्थी की प्रगति सकारात्मक। जो सकारात्मक बनता है उसको आप राइट करके आ जाओ। आगे समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए नियंत्रक, बी मार्गदर्शक, सी निरीक्षक, डी दंडदाता। तो बताओ, जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है मार्गदर्शक, आपको याद रखना है। आगे समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है? ए कोई महत्व नहीं, काट दो इसको। सीखने की गति बढ़ती है, ये थोड़ा ठीक है। अनुशासन बिगड़ता है, इसको भी काटो। समय नष्ट होता है, इसको भी काटो। पॉजिटिव कौन बचा? बी, तो इसको राइट कर लो आप। इतना सा है बस। आगे समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज अपने यहाँ तक की प्रश्न थे। तो देखो अपने जो पीटीटी बीएसटीसी जो स्पेशल क्लास थी उसके अंदर आज हमने जो प्रश्न किए हैं वो 30 प्रश्न हमने किए। तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि आपके कितने राइट हुए हैं। क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी हो तो सुंदर सा कमेंट छापना। इस जीके बाई कैलाश ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके जो जीके की स्पेशल क्लास है वो भी शुरू हो गई हैं और शिक्षण अभिरुचि की क्लास भी शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ आप विश्वास के साथ जुड़े, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आगामी आने वाले जो पीटीटी बीएसटीसी जो परीक्षा होने वाले उसमें आपको मैं कह रहा हूँ काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि आप निरंतर इस क्लास के साथ जुड़े और क्लास को ज़्यादा से शेयर कर ले और अपने चैनल जेके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। ये क्लासें आपकी हमेशा रहती हैं, आप हमेशा लेते रहो ताकि आपको फ़ायदा। अगर आपका कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।